हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स जो है अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडलस। देखो, एक्सक्रीशन की बात करें, पहले एक्सक्रीशन प्रोसेस को समझते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी के वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। देखो, न्यूट्रिशन में हम जितना भी कुछ खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक आलू खाया है, तो आलू में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा बॉडी जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी को चला जाता है। पर अगर मैं बात करूं उसमें जो बच गया वो चीज, जैसे जो भी चीज चाहिए था वो तो ले लिया, अब कुछ चीज जो है आलू में वो बच भी जाती है, तो वो सारा हमारी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है। फिर जो भी हमारे उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं, उसमें फीसिस भी होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है, तो सॉलिड वेस्ट देखो बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है फीसिस के फॉर्म में, एनएस के थ्रू। पर वो वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, वो हमारा ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर तो निकल नहीं सकता। तो इसके लिए उसको, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम लगाया गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो उस ब्लड से जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको प्यूरिफाई करके, उसको अलग करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो एक्सक्रीशन क्या है पहले उसको समझते हैं। द प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the biological process in which nitrogenous waste is removed from the body, ठीक है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। देखो, जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट में आपका यूरिया जो भी होता है, यूरिन की फॉर्म में जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, वो सारा हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट में आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम के लिए, मतलब ब्लड को साफ करने के लिए, सारा वेस्ट हमारा कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड को साफ करने के लिए हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम लगाया गया, हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम लगाया गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से लेकर बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी मेन चार चीजें आती हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली चार चीजें आती हैं। पहला आता है अ पेयर ऑफ किडनीज। नेक्स्ट आता है आपका यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर्स। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, और नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। देखो, ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें मिलाकर हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। तो इसमें क्या आता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार चीजें मिलकर हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। अब इसको समझते हैं एक एक करके। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम की बात करें तो हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। हमारी बॉडी में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। देखो, दो किडनी है, ये मान लो हमारी किडनी जो होती है हमारी वो बीन शेप्ड की होती है। जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप्ड की होती है। तो दो किडनियां हमने बना ली। यहां से आपके दो पाइप्स जाती हैं, दोनों किडनी से एक एक पाइप नीचे की तरफ आती है, यहां पे ये जुड़ेगी और यहां पर ये मिलकर ऐसे करके एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बनाती है, ठीक है। देखो, ये दो हमारी किडनीज हैं, ये किडनी है, ये किडनी है, ठीक है। ये हमारी जो पाइप है इसको बोलते हैं यूरेटर्स,
इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर्स, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो आपका पार्ट बचता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो आपका पार्ट बचता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब देखो इसके फंक्शन की बात करें, जो भी हमारा ब्लड है बॉडी में, जो भी हमारा ब्लड है वो कहां से होके गुजरता है? किडनी से होके गुजरता है। हमारी बॉडी में जो किडनी है वो क्या करती है? वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। ठीक है, ब्लड को साफ करने का काम करती है। मतलब ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट होता है ब्लड से, किडनी क्या करती है? उसको ब्लड से बाहर निकाल देती है, उसको साफ कर देती है। तो ब्लड को प्यूरिफाई किया, मतलब उसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था किडनी से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये यूरेटर्स के थ्रू, अब देखो ब्लड तो यहां से वापस चला जाता है प्यूरिफाई होके, तो जो वेस्ट होता है वो इन पाइप्स के थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू नीचे आता है। अब ये जो वेस्ट होता है, ये यूरिया, यूरिन, नाइट्रो, जितने भी अमोनिया हमारी बॉडी में होता है, वेस्ट वगैरह जितना भी लिक्विड में हो गया, वो सारा इसके बॉडी के थ्रू यहाँ पे निकलेगा। और यहाँ पर आने के बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये हमारा एक समझ लो पाउच टाइप का मस्कुलर सैक होता है, ये मस्कुलर बैग है, एक बैग है मसल्स का। इसमें जितना भी यूरिन है ये आकर स्टोर होएगा, जितना भी यूरिन है इसमें आकर स्टोर होएगा। अब स्टोर हो रहा है तो ये स्टोर होता रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा। कब तक? जब तक इसकी मसल्स पे प्रेशर नहीं पड़ता, जब तक इसकी मसल्स पे प्रेशर नहीं पड़ता। अब आप पानी भरते जा रहे हो किसी बलून पे, आप उसमें 5 बूंद पानी डाल दो बलून पे, बलून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप अगर उसमें 1 गिलास पानी डाल दो बलून पे, तो बलून की वॉल्स पे प्रेशर आएगा। अब आप बलून को ऐसे छोड़ दो, बिना बांधे पानी भर के छोड़ दो, तो बलून से पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्स पे प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भर जाता है, जब वेस्ट भर जाता है, तो इसकी वॉल्स पे प्रेशर आता है। प्रेशर आता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। भाई हम जब यूरिन जाते हैं हमें प्रेशर आता है, ऐसे जाके खड़े हो जाओगे कि यूरिन आएगा तो बहुत मुश्किल से आता है, फिर प्रेशर आता है तो तुरंत निकलता है। हम जब भी जाते हैं यूरिन करने भी, तो जब प्रेशर कब आता है? जब ये भरने लग जाता है, जब ये फुल हो जाता है, तब ये इसके मसल्स पे प्रेशर बढ़ता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो फॉलो करता है। क्लियर है? अब जो यहां पर देखो एक बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमारा ये है। किडनी एक तरह से क्या है? आरओ ही तो है। जैसे हम अपने घरों में आरओ लगवाते हैं, अब वो आरओ क्या है? आरओ तो पूरा सिस्टम है जो वाटर को प्यूरिफाई करेगा, पर उसके अंदर, आरओ के अंदर असल में जो है वो प्यूरिफाई कौन कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। उसके अंदर फिल्टर लगता है आरओ के अंदर, वो फिल्टर जो है वो पानी को प्यूरिफाई कर रहा है। तो अगर उसके अंदर जो फिल्टर लगा है वही काम कर रहा है, तो ये किडनी भी तो एक आरओ ही है। ये किडनी एक आरओ है, तो इसके अंदर भी कोई एक फिल्टर होगा। भाई आरओ के अंदर भी कोई एक फिल्टर तो होगा। तो आरओ के अंदर जो फिल्टर होता है, आरओ के अंदर जो फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे आरओ, हमारे घरों में आरओ रहता है, उसके अंदर भी एक फिल्टर लगा रहता है जो सर्विस के टाइम पर भाई हम चेंज भी करवाते हैं, कई बार खराब हो जाता है तो ऐसी किडनी के अंदर भी एक फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन ही है जो असल में ब्लड को क्या कर रहा है? प्यूरिफाई कर रहा है। ठीक है, किडनी तो बस नेफ्रॉन को जगह दे रहा है, उसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई कर कौन रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। तो अब ये नेफ्रॉन की कहानी समझते हैं। नेफ्रॉन क्या है? पहले नेफ्रॉन तो क्या है? एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये तो बात समझ आ गई। किडनी के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की, तो देखो कुछ इस तरीके से बनाना है इसको इस तरीके से बनाना है। अब यहां पर इसका ये ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। देखो इसका डायग्राम अगर आप बुक में देखोगे
तो आपको बुक में इसका आर्टरीज और वेन्स के साथ डायग्राम मिलेगा, तो वो डायग्राम बहुत हार्ड हो जाता है, उसको मुश्किल ही बना पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के चलेंगे नेफ्रॉन का, जो हमें जरूरी है, हम बस उतना ही बना के चलेंगे। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये इसका फिल्टर है किडनी का। किडनी का फिल्टर कौन सा है? ये नेफ्रॉन है। अब ये कैसे फिल्टर करता है? देखो, सबसे पहले यहां पर जो आता है इसका ये बोमेन्स कैप्सूल आता है। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। देखो बोमेन्स कैप्सूल क्या है? नेफ्रॉन जो है स्टार्टिंग उसकी बोमेन्स कैप्सूल से होती है। बोमेन्स कैप्सूल का एक कप जैसा है, कप है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड आएगा, कप के अंदर ब्लड जो है वो आएगा, यहां पे फिल होगा। अब इसके अंदर ना ऐसे पोर्स बने हुए, छोटे 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 पोर बने हुए, यही फिल्टर है, ये फिल्टर करेगा। कप के नीचे छोटे छोटे छेद हैं, ये क्या, इसमें ब्लड जब कप में आया तो उस छेदों में से जो भी गंदगी है वो बाहर निकलती जाएगी, ठीक है। फिल्टर होके जो छेद में गंदगी है या ब्लड है, गंदगी है, वो बाहर निकलती जाएगी, ब्लड फिल्टर हो गया। और यहां से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, इस पाइप में चला जाएगा, ठीक है। ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है। इन छेदों को हम बोलते हैं, इस फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब जहां पे फिल्टर हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड आया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके यूरिन जो है इस ट्यूब्यूल से पास होगा, ये जगह से रास्ते से आगे जाएगा। ये जो लूप बन रहा है यहां पे, इसको हेनलीज लूप बोलते हैं। ये जो लूप बन रहा है यहां पे, इसको हेनलीज लूप बोलते हैं। कुछ नहीं है, बस यूरिन यहां से आगे चलता रहेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, यहां से फिर आगे बढ़ के यूरिन आगे बॉडी से यहां से यूरेटर्स में चला जाएगा, किडनी की यहां पे खत्म हो जाती है। अब ये जो यहां पर डक्ट है, ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब यहां पे देखो, पहले बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड गया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर यूरिन जो है ट्यूब्यूल से आगे निकल गया, आगे निकल के कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। अब कलेक्टिंग डक्ट का काम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो, ब्लड जब यहां पे फिल्टर होता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ब्लड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि प्रोटीन है या फिर ग्लूकोज है या फिर कोई भी हमारे सॉल्ट वगैरह, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, कई बार वो भी फिल्टर हो जाता है। यहां से ग्लोमेरुलस से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, वो भी फिल्टर हो जाता है। तो फिल्टर अगर हो जाएगा तो वो भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। पर किडनी ऐसा होने नहीं देती है। किडनी क्या करती है, वो यहां पर एक कलेक्टिंग डक्ट लगा के रखती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज ब्लड के अंदर यूरिन से के साथ जो बाहर जा रही थी किडनी में से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज किडनी में से यहां से बाहर जा रही थी, कलेक्टिंग डक्ट उसको वापस कलेक्ट कर लेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज यहां से बाहर जा रही थी, कलेक्टिंग डक्ट उसको वापस कलेक्ट कर लेगा। तो क्या करेगा, यहां से बाहर नहीं जाने देगा, इंपॉर्टेंट चीज को तो बाहर नहीं जाने देगा। मतलब यहां से केवल क्या बाहर जाएगा, जो वेस्ट है हमारे बॉडी का। तो कलेक्टिंग डक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो क्या करती है, जो भी इंपॉर्टेंट या नेसेसरी चीज थी जो यूरिन के साथ बाहर जा रही थी, उसको वापस कलेक्ट कर लेगी, वो ब्लड के साथ उसको वापस बाहर नहीं जाने देगी। क्लियर? तो कलेक्टिंग डक्ट का एक काम तो ये हो गया। दूसरा यहां पर क्या है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर। ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, पानी को वापस ले लेता है। पर पानी वापस लेगा कि नहीं लेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पानी वापस लेगा या कि नहीं लेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो ये कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, ठीक है। मान लो हम जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है तो ये मतलब उससे ज्यादा है, आपने ज्यादा पानी पी लिया, तो कलेक्टिंग डक्ट फिर उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ज्यादा पानी रख के भी हमारी बॉडी कोई फायदा नहीं लेगी उसका। तो ये जितना, अगर ज्यादा हमारी बॉडी में ज्यादा पानी है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पानी है, तो कलेक्टिंग डक्ट इस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तब हमारा वाटर, यूरिन जो है और वाटर जो है वो साथ में बाहर निकल जाएंगे,
ठीक है, वैसे तो यूरिन में वाटर रहता है पर बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा, मतलब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको टॉयलेट भी ज़्यादा आएगी, यूरिन भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और कब एक टाइम पर ये इसका एब्जॉर्बेंट जो है वो डिपेंड करेगा, वो करेगा कि आपका वेस्ट कितना है, नाइट्रोजिनस वेस्ट कितना है। मान लो कि यहाँ पर हमारे ब्लड में बहुत सारा वेस्ट था, तो यूरिन भी बहुत सारा बना, यूरिया भी बहुत सारा बना, वेस्ट बना। अब ये वेस्ट बहुत ज़्यादा बना, तो बहुत ज़्यादा बना तो उसको पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वेस्ट अगर बनेगा तो उसको पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वेस्ट ज़्यादा है तो भी कलेक्टिंग डक्ट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो डिपेंड करता है हमारी बॉडी में पानी कितना है, उस पर एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा डिपेंड करता है कि वेस्ट कितना है, ठीक है। अगर वेस्ट ज़्यादा है तो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट कम है तो भी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है। तो कलेक्टिंग डक्ट का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके अभी यहाँ पे हमने दो डायग्राम सीखे, एक हमने सीखा किडनी का और एक नेफ्रॉन का। किडनी तो एक आप सोच लो आरओ सिस्टम की तरह है, और उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। ये जो है आपका फिल्टर करता है उसके अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप एक बार डायग्राम को खुद से बना के प्रैक्टिस करो। इसका डायग्राम जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करती है उसमें अगर आप देखोगे तो एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट्स में बना सकते हो, ताकि आपको याद रह सके कि किस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।